हमारे एक्स यूनियन मिनिस्टर सईद शाहनवाज हुसैन साहब आए हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा टीवी शोज में ग्राउंड में हमेशा देते हैं। श्रीनगर आया हूं। लोकसभा के चुनाव के वक्त में मैं श्रीनगर आया था और चुनाव के बाद परिस्थिति बदली। जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद पहली बार घाटी में आने का मौका मिला है। आबो हवा बदली बदली सी नजर आती, बदले बदले से सरकार नजर आते। अब आबो हवा में डेवलपमेंट की खुशबू आ रही। यहाँ की आवाम की हमें फिक्र है। जम्मू कश्मीर की आवाम से भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत करती है। हम चाहते हैं कि जिस तरह देश में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह आंध्र प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह का विकास और डेवलपमेंट, तरक्की जम्मू कश्मीर के लोगों का भी हक है। जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है, उनका ये राइट है और हमारे लिए फरीजा है कि हम डेवलपमेंट करें। जम्मू कश्मीर की आवाम को डेवलपमेंट से कोई रोक नहीं सकता। पहले जो हुकूमत रही है वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का। पहले एनसी और पीडीपी के नेताओं से पूछा जाता था कि आपने क्या डेवलपमेंट किया, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे रिश्तेदारों का कितना बड़ा बड़ा मकान है, हमारे बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री थे, हमारे बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन किसी गरीब के कश्मीरी बच्चों की फिक्र उन्होंने नहीं की। वो ये मानते हैं कि अपने फैमिली का और अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला करना कश्मीर का भला हो गया। हम परिवारवाद के खिलाफ लोग हैं। हमने बिहार में चुनाव लड़ा, एक भी नेता के बेटा बेटी को टिकट नहीं दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो उम्मीदवार तय करता है, उसके अंदर भी मैं सदस्य हूं, जो 10 लोगों की कमेटी है। और मैंने देखा है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। इसलिए हमारी आज जितनी भी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो कोई न कोई उनके वालिद या उनके दादा एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए वो है। आम कश्मीरी को आपने जी आम कश्मीरी को आगे बढ़ने का मौका उन्होंने नहीं दिया। हम मौका देंगे। नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की आवाम पर हम खास तौर पर ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम अपने वोट से लिखिए, धारा 370 खत्म हो गई। जिस तरह हम ये मानते हैं कि किसी की मौत होने के बाद वो कब्र से जिंदा नहीं लौटता, धारा 370 कभी नहीं लौटेगी। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो गुपकार गैंग है, गैंग तो हमारे यहाँ बिहार झारखंड में वासेपुर गैंग देखा होगा आपने, वो गैंग ऑफ वासेपुर। ये जो गैंग ऑफ गुपकार है, जिन्होंने सिर्फ अपना और अपने फैमिली का भला किया, अगर कश्मीरियों का भला किया होता तो आज उनकी मकबूलियत होती। आज उनकी मकबूलियत नहीं है। आज वो खुल के कश्मीर में घूमने की हालत में नहीं है। जनता सवाल पूछना चाहती। 3 पीढ़ी सबकी सरकार में रही है, हुकूमत में रही, क्या किया आपने? इसलिए मैं आपके सवाल के जवाब से पहले ही कह दूं, जो ख्वाब दिखा रही हैं महबूबा, जो ख्वाब दिखा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, वो ख्वाब
पूरे होने वाले नहीं हैं। मान लीजिए मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं अपने बच्चे को कहूं बेटा दादा आएंगे, तो दादा नहीं आएंगे। कोई कब्र से जिंदा नहीं होता। 370 भी दफना दिया गया है, अब ये कभी नहीं लौटेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहता हूं, जो लोग आपको ये पहले तो कहते थे 370 को कोई छू नहीं सकता, 35A को छू नहीं सकता, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज माशाअल्लाह भारत का तिरंगा शौक से कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये लोग पहले कहते थे कि हम 370 को बचाएंगे, उस पर लोगों को गुमराह करते थे। अब ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ दिन के उजाले में कुछ नहीं हो सकता जो वो बता रहे। हम यहाँ लोकल बॉडी का जो चुनाव है उसमें चुनाव लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अनुराग ठाकुर जी प्रभारी हैं तरुण चुनाव के। हम और अनुराग ठाकुर और संजय भाटिया जी इलेक्शन के लिए जुड़े हैं और लोग जम्मू आज आए हैं, जम्मू का काम देख रहे हैं। मेरे जिम्मे घाटी की जिम्मेदारी है एज ए इलेक्शन इंचार्ज इन घाटी, मतलब कश्मीर वैली का। तो मैं इलेक्शन तक आपको मिलने वाला हूं, उसके बाद भी मिलने वाला हूं, लेकिन इलेक्शन में कंटिन्यू रहूंगा। अभी मैं 4 दिन हूं, फिर आ जाऊंगा। मैंने कहा थोड़ा देख लूं, मिल लूं, फिर पूरा सामान वामान लेके आ जाऊंगा, टेम्परेचर देख लूं, आबो हवा देख लूं। और मैं कोविड में था, बिहार के चुनाव में ही मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था और 21 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे कितना कश्मीर से लगाव है। मैं पटना नहीं जा पाया ओथ में, लेकिन मैं श्रीनगर आ गया हूं, क्योंकि जितना मैं अपने बिहार से प्यार करता हूं उतना ही जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करता हूं। और जब मैं मिनिस्टर भी था तो एयरपोर्ट भी शानदार बना हुआ है। हमारे ही दौर में हज फ्लाइट हमने ही दी थी, पहली बार जो डायरेक्ट फ्लाइट थी। पहले तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेते थे। और टेक्सटाइल में भी था तो मैंने उस वक्त बहुत काम किए थे। आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है जम्मू कश्मीर। आज उनके दिमाग पे है जम्मू कश्मीर। वो उनकी जिद है जम्मू कश्मीर को संवारने की। नरेंद्र मोदी जी की जिद है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट लाने की। नरेंद्र मोदी जी की जिद है आपको रोजगार दिलाने की। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो सिर्फ कश्मीर के जवान को, जम्मू के जवान को ही रोजगार नहीं दे सकता, बल्कि पूरे दुनिया का टूरिज्म का हब बन सकता है। लेकिन टूरिज्म की जगह लोगों ने थोपा टेररिज्म। अब टेररिज्म का दौर खत्म हो गया, टूरिज्म का दौर शुरू हुआ है। मेरी आपके जरिए उन सब जम्मू कश्मीर वासियों से अपील है कि आप डेवलपमेंट के लिए, आपने सबको आजमाया, अब डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को आजमाइए। हम पूरी तरह आपकी उम्मीदों पर इंशाअल्लाह खड़े उतरेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलेंगे। हिंदुस्तान में जैसे आज सब जगह अमन अमान है, कहीं कर्फ्यू नहीं है, कहीं दंगा नहीं है, कहीं फसाद नहीं है। 1-2 घटना जो होती है कहीं दिख जाती होगी कभी कभी टीवी पे, वो कुछ समाज के अनासिर हर जगह होते हैं जो समाज को बदनाम करते हैं, मुल्क को बदनाम करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क में किसी भी जात मजहब के मानने वाले हों, उनकी फिक्र करना। नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह अब जम्मू कश्मीर के लोग भी नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। उसका नज़ारा हमने देखा है। अब जिसकी नज़र खराब होगी उसका नजरिया भी वैसा होगा। मान लीजिए किसी को मोतियाबिंद है तो उसको जो दिखेगा वो पूछेंगे कि ये क्या दिख रहा है, ये शाहनवाज है, कहने नहीं नकवी साहब दिख रहा है। मान लीजिए थोड़ी आंख में दिक्कत है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आंख में दिक्कत है, तो पावर चेक कराएं। अगर चेक कराएंगे तो दिखेगा यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं,
डेवलपमेंट मनोज सिन्हा जी बेहतरीन डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। पूरी तरह सरकार की भी कैपेबिलिटी का सवाल है कि हमने जो वादा आपसे किया कि डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, डेवलपमेंट करना नरेंद्र मोदी की जिद है और उस जिद पर हम पूरी तरह खड़े उतरेंगे। अब अगर कोई सवाल है आपसे तो आप पूछ सकते हैं। बात करते हैं, आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि जो गुपकार अलायंस या गैंग है वो एंटी कश्मीर है, लेकिन जब हम लोग लद्दाख एंड डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी साथ दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और वो लोग कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर वो आपके दुश्मन है, देश के दुश्मन है, तो लद्दाख जाकर के ये नीति क्यों बदल? हमने देश का दुश्मन कब कहा? क्यों मेरी जबान में अरे सब हर नहीं, अभी मेरी प्रेस है, मैं जो बोलूंगा उसका जवाब है और किसी नेता के बयान पर जवाब देना है वो लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हमने वो कश्मीरी नौजवान जिन्होंने ख्वाब देखा था, जो जन्नत था, उसको दोज़ख बनाने का काम करने वाले वो गैंग के लोग, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए फारूक अब्दुल्ला इसलिए दुबले हुए जा रहे हैं कि उमर को कैसे फिर से आगे करना है। महबूबा मुफ्ती सोच रही हैं कि मुफ्ती सईद साहब की तरह मुझे कैसे आगे होना है। वो अपने लिए जी रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जिएंगे। और जहां तक सवाल है अलग अलग जगह, ये दोनों पार्टियां हमारे साथ रही हैं, हमारे साथ रहती थी तो महबूबा क्या बोलती थी? कहती थी जब पत्थर चलाओगे तो क्या चॉकलेट मिलेगा? महबूबा कहती थी कि नहीं? महबूबा भारत के झंडे को सैल्यूट करती थी कि नहीं? महबूबा हमारे साथ भारत माता की जय कहती थी कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला यहाँ कुछ भी बोले पार्लियामेंट में जोर जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते थे कि नहीं? आप बताइए। अब आपने लद्दाख में जी दूसरा सवाल। जी जनाब, अपना नाम और? मेरा नाम तारिक है, मैं प्रोडा साची से काम कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, मेरा सवाल है डेवलपमेंट के ऊपर। पहला सवाल, आप जब भी यहाँ आते हैं बीजेपी के बाहर से डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, जी मुझे आप बताइए डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? लाल चौक से सिविल सेक्रेटरी तक, गुप्ता रोड तक ये मैग्नम डाला गया। मुझे बताइए, आप राज्यपाल चलिए, मेन सर क्वेश्चन है कि भाषण है? आप वहाँ देख लीजिए वहाँ क्या है, बिल्कुल फंसा रहा है। जी आप दूसरा सवाल, अरे साहब दो सवाल में तो और लोग क्या करेंगे? चलिए सर, एक एक कर दीजिए या आप जोड़ दीजिए एक बार सप्लीमेंट। मेरा ये सवाल है सर, मुझे ये बताइए आप यहाँ का जनाब, यहाँ से वहां तक नहीं, महबूबा के घर से उमर के घर तक नहीं, बल्कि यहाँ से लेकर बॉर्डर तक हर जगह, गरीब अमीर के घर से लेके गरीब के घर तक, गरीब के घर से लेके अमीर के घर तक हम बराबर की नजर से देखेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन बीच में कुछ दिनों जब ये सब काम शुरू होने वाले थे तो कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से आपको पता है कि बहुत सी जगह 8-9 महीने से तो बहुत से 1 साल से काम ही सब रुका है। यहाँ पहले ये जो गुपकार गैंग वाले हैं, ये जो अभी आए हैं बाहर और फिर डिस्टर्ब करने लगे, ये भी अंदर थे 6 महीने से, ये भड़का रहे थे। लेकिन जब लगा कि अब सब कुछ ठीक है, इनके गुपकार गैंग वालों की भड़काने की ताकत भी खत्म हो गई, तो हमने उनको कहा आइए, और वो भी आए। अब इलेक्शन है, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुए हैं। हम जम्मू कश्मीर के आवाम के उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, विकास विकास विकास, तरक्की तरक्की तरक्की, यही हमारा एजेंडा है। जम्मू कश्मीर के लोग, मैंने जैसे पहले कहा, जम्मू कश्मीर की आवाम नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसती है और नरेंद्र मोदी की जिद है कि जम्मू कश्मीर को दुनिया के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो ज़्यूरिख हो या इंटरलागन हो या आप दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, उससे बेहतर है हमारा जम्मू कश्मीर। हम उस मुकाम पे ले जाएंगे जम्मू कश्मीर को। ये हम पैमाना जो है, पैमाना ये नहीं रखेंगे कि कोई अलग मुकाबला करें कि साहब दार्जिलिंग जैसा बनाएंगे, वहां बनाएंगे। हम पैमाना रखेंगे
कि दुनिया में टूरिज्म जम्मू कश्मीर से ज्यादा कहीं नहीं हो। टेररिज्म को मात दिया है, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। जी जीनत जी बताइए। Sir, since you are Kashmir in charge, so what are your expectations from the upcoming polls? First thing. The other thing is central government is implementing all the laws in Jammu and Kashmir. Why it took long for them to implement Forest Act, under which the Bakarwas would have been protected and they would not have been evicted from their temporary shelters? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा कि सारे कानून लागू हो गए। जहां तक फॉरेस्ट एक्ट है वो भी अब लागू हो गया, क्योंकि ये सवाल अगर 4 दिन पहले आता तो जरूर सवाल बनता। तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के, अवाम के बारे में जो हमारी राय है, उस राय पर हम कायम हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपकी जमीन छीन ली जाएगी, ये कर दिया जाएगा, ये सब प्रोपेगेंडा है। कोई, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ जो भागलपुर इलाका है वो बड़ा जरखेज है। वहाँ की रेशम बहुत मशहूर है, वहाँ का चावल बहुत मशहूर है, वहाँ के खेत से खुशबू आती है, वहाँ एक कतरनी का चावल होता है। कहाँ कोई आप जाके वहाँ का चावल की खेती कर रहे हैं? यहीं के लोग यहाँ का करेंगे, ये कहने की बात है। भड़काने वाले कहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे तुम्हारा ये छीन लेंगे। कोई कहीं नहीं छीन रहा, न हमारे यहाँ बिहार में छीन रहा, न कोई लखनऊ में छीन रहा है किसी का। 1-2-4% लोग तो हर जगह जाते हैं। जैसे यूपी में, नोएडा में, गुड़गांव में लोग फ्लैट खरीदने आते हैं। तो इस तरह से इस पर भड़काने की जरूरत नहीं है किसी को। जो लोगों ने भड़काया, गलत भड़काया है। और जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, उसके हकूक की भी पूरी हिफाजत करें। बीडीसी पोल में मैं कमल खिलाने आया हूँ। मेरी मिसाल है कि 67% मुस्लिम आबादी वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किशनगंज में कभी बीजेपी नहीं जीती, न मेरे पहले न मेरे बाद। मैं ही वहां गया था। जब लड़ने भी गया तो लोग कह रहे थे क्या जमानत बचेगी, क्या डिपॉजिट बचेगा, लेकिन मैं जीत गया वहां से। वहां कमल खिलाया। तो यहाँ मैं आया हूँ, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी मोदी जी के डेवलपमेंट, मोदी जी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर कमल खिलेगा। और हम वैली में भी बहुत सारे कमल आपको खिले हुए दिखेंगे। For putting Congress on defensive mode, because when we talk about JKPCC, they clearly said we are part of Gupkar alliance. But when Amit Shah tweets, they just twist the whole scenario and say we are not part of. Mehbooba continuously blame BJP for putting Congress on defensive. देखिए, कांग्रेस कितना डरती है हम लोगों से, कांपने लगती है। मोदी जी, अमित शाह जी का नाम सुनकर रात में जग जाते हैं ये कांग्रेस के लोग। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब अमित शाह जी ने कांग्रेस के चेहरे से हिजाब हटा दिया, तब कांग्रेस गुपकार से भाग गई। पहले तो गुपचुप तरीके से गुपकार की पार्ट थी। अब कांग्रेस कही नहीं 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 नहीं, हम नहीं है, हम नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को डर लगता है कि यहाँ गुपचुप तरीके से अगर गुपकार अलायंस में गई, गुपकार गैंग में गई, तो फिर कांग्रेस का नाम, कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गुपकार हो जाएगा। और पूरे मुल्क में कांग्रेस डर के कांग्रेस मोहब्बत में नहीं हटी है। आज भी कांग्रेस पर्दे के पीछे है। तो कांग्रेस को कहता हूं, इधर से तांग झांक मत करो। हमने एक्सपोज किया कांग्रेस को। इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, ना हम झांके न तुम झांको। एक सवाल है शाहनवाज साहब, आप जैसे आराम से कीजिए ना। जी हमारी नहीं ना मिल रही है सर। कोविड से आए हम। जी सर, कोविड से सभी सर यहाँ पर आए। जी नहीं, मैं हॉस्पिटल से। मैं बसाती खुद सर, मैं भी इससे सवाल है। आप भारत के जो होम मिनिस्टर है, उनका ये कहना है, और आप भी ताबीर कर रहे हैं, जो यहाँ की इस टाइम पे अलायंस है, उनको आप ताबीर कर रहे हैं गैंग के साथ। तो यहाँ पर जो बीजेपी है, डीडीसी चुनाव में किसको अपोजिशन की नजर में देखते हैं? वन, और जहां पर आप डेवलपमेंट का उदाहरण देते हैं सर, आप एक कैंपेन चुनी थी पूरे भारत में आत्मनिर्भरता के नाम से। आत्मनिर्भरता के नाम पर, तकरीर है सर, आत्मनिर्भरता के नाम पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स था यहाँ पर एक ग्रुप।
जो अपना काम करते थे, लेकिन उनको डिसबैंड कर दिया गया। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है, कांग्रेस कहीं रहे न रहे, बिहार में लड़े 70 जीते 19, गुजरात में लड़े 8 रिजल्ट आए 0। ऐसे तो कांग्रेस जिस जगह बैठेगी, जिस डाल पे वो डाल सूख जाता है। तेजस्वी के लालटेन पे बैठ गई तो नीचे से तेल निकल गया, पानी भर दिया कांग्रेस ने उसमें। तो कांग्रेस कोई जीत की गारंटी नहीं। हिंदुस्तान की सियासत में कांग्रेस हार की गारंटी है और हिंदुस्तान की सियासत में नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी। राहुल गांधी हिंदुस्तान की सियासत में हारने में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लगातार चुनाव हारते हैं और जीतने में नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला है तरक्की के साथ है, वो हमारे साथ है। जो बर्बादी के साथ है वो अलग है। तो हम तरक्की के साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ हैं, विकास के साथ हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। आपने सबको मौका दिया है। ये लोग जो आपको वड़गला रहे हैं 370 हम वापस लाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। एकदम यकीन कीजिए, मैं हाजी भी हूँ, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खानदान से निस्बत रखता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से खुदा को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूँ कि 370 वापस कभी नहीं आएगा। ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर नौजवानों को कहना चाहता हूँ, हम भी नौजवान हैं। हिंदुस्तान की सियासत में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। मैं किसी और मैंने डॉक्टर करण सिंह का आपने अभी फरमाया बीजेपी का पूरा ये नैरेटिव भी है कि 370 जो हटाया गया उसको लोगों ने यहाँ एक्सेप्ट किया, ये आपका कहना है? जी एक्सेप्ट कर लिया। अगर इस इलेक्शन में बीजेपी की हार हो जाती है, क्या आप ये समझे कि लोगों ने 370 का जो फैसला था वो नहीं माना है? क्या इसे रेफरेंडम के तौर पे मान सकते हैं जैसे कई लोग कहते हैं? नहीं, ये कोई रेफरेंडम नहीं है। ये लोकल बॉडी चुनाव है। ये गांव का विकास, मोहल्ले का विकास, ये देश के विकास पे नहीं है। जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं जो चुनाव होने नहीं देना चाहते, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग 370 के नाम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे, आखिर महबूबा लड़ रही है ना चुनाव, तो एक्सेप्ट किया ना। 370 खत्म होने के बाद चुनाव में आई। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक्सेप्ट किया ना कि 370 खत्म हो गया, नया कानून है और चुनाव नए कानून में चुनाव में आए। तो ये जो गुपकार गैंग है उसने भी मान लिया है कि 370 खत्म हो गया और लोगों को वरगलाने के लिए वो तरह तरह का बयान दे रहे हैं। कभी फारूक साहब भारत माता की जय, कभी भजन कीर्तन भी गा लेते हैं दिल्ली में एकदम मस्ती से, देखा होगा आपने वीडियो। और यहाँ पे आके दिल्ली में जबान कुछ, कश्मीर में जबान कुछ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जो अब मैं यहाँ बोलूंगा ये पटना में भी जो लोग सुन रहे हैं, इसलिए सियासत की बात किया, बता दीजिए जी। तो आपने सवाल कर लिया उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अरे लव जिहाद कहाँ हो रहा है? आप वहाँ की बात कर रहा हूँ। बीबीसी चुनाव में लव जिहाद कहाँ से आ गया? नहीं, वहाँ आपका क्या टेक है? आपसे ज्यादा कोई इसमें बोल नहीं सकता। क्यों? मैं क्यों नहीं बोल सकता? आप बोल सकते हैं। मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे पुराना तर्जुमान। मैं जो बोलूंगा इसका मतलब बीजेपी बोल रही है। वही तो और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये कोई मुद्दा नहीं है, न 370 है, न लव जिहाद है, न कुछ मुद्दा नहीं है। हम लोग तो यहाँ नहीं सर, वहाँ की बात कर मध्य प्रदेश में बिल आ रही है। शर्मा सर, आपने कहा कि जो आप कह रहे हैं वही बीजेपी कहती है, तो क्या मान सकते हैं कि सबजुडिस मैटर पे जब आप कमेंट करते हैं तो जो बीजेपी कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कहेगी? कौन सा सबजुडिस? कोई सबजुडिस नहीं है सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस ऐसे नहीं, उस तो केस लगाइए ना आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाइए कोर्ट में, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन हो जाएगी क्या? कमाल करते हैं। सब जुडिस किसने कह दिया आपको? शहनवाज साहब, आसमान में लिखी हुई इबारत दिख रही है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और यहाँ वही कानून है जो सब जगह है।
और 370 दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। पर आपको अभी भी अफसोस है? फैसला नंबर 1, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हुआ उसके बाद कुछ महीने लगे बीजेपी की तरफ से वर्कआउट करने के लिए पीडीपी के साथ अलायंस हो जाए। क्या अब हम माजी में नहीं जाएंगे? क्या बीजेपी को पछतावा है कि उस वक्त पीडीपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, ताकि आज लोग एतबार करते कि वाकई ये लोग जो गुपकार को मुख्तलिफ नामों से आजकल गिनाते हैं सही है गलत है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में मोदी के साथ लिखेंगे कश्मीर में नई कहानी। सवाल है मेरा, अगर कश्मीर नहीं रहने दीजिए भाई। सवाल है तो 4G को अभी तक बहाल नहीं किया गया। अब आप कहोगे कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, लेकिन 5 अगस्त का फैसला है तो उस वक्त सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? मेरा तो 2G चल रहा ट्विटर अभी मैंने 4G की मैं बात कर रहा हूँ पूरा। अरे जब चाइना की बात करते वो 5G की तरफ घूम रही है। अरे चाइना का नाम मत बड़ा उइगर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है चाइना, और कश्मीर में एक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है उसके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने आवाज बुलंद किया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि चाइना जिस तरह की जुल्म ज्यादती कर रहा है उस पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। आपने चाइना का नाम लिया इसलिए। और 2G देखिए, 2G आया है तो सब जी आए कि आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के जवानों की लाश पर राजनीति की है। वो बहुत बड़े गुनाहगार हैं, उनको यहाँ कोई माफ करने वाला नहीं है। उनका गुनाह अजीम है, कोई गैंग वाले से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए जीते हैं। वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो कुर्सी के लिए जीते हैं। उनके दिल में सिर्फ कुर्सी है। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो धोखा इस गैंग ने किया वो किसी ने नहीं किया। कि वो मैं पूरा डिटेल तो लेके नहीं आया हूँ कि कौन अंदर है कौन बाहर है, लेकिन किस जुर्म में है। और ये भी सही है कि मान लीजिए जैसे उन्होंने सवाल किया, आपने भी किया था कि वो पुराने आपके साथ थे, तो ये सही है कोई आदमी हमारे साथ हो अब वो ट्रक का धंधा करने लगे तो पकड़ा जाएगा तो हम थोड़ी साथ रखेंगे। जो एंटी नेशनल होगा, जो लोग हमारे साथ रहते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, और अलग रहते हैं तो अलग ध्यान देते हैं। इसलिए जो लोग भी शामिल हैं